नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आज हम आपको सुनाएंगे बाबा की शर्म कथा। जी हां, वो बातें जो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अपने आध्यात्मिक आश्रम में रहने वाले अनुयायियों को सुनाता था और उन्हें धर्म के नाम पर भ्रमित करता था। न्यूज नेशन पर आज आपको दिखाएंगे बाबा वीरेंद्र देव की वो किताबें जो आश्रम में पुलिस की रेड के दौरान बरामद हुई हैं। इन किताबों में क्या क्या लिखा है आप खुद देखिए। उसने खुद को भगवान का अवतार बताया और फिर रचा गुनाहों का जाल। उसने किताबों पर छापी अपनी तस्वीर और शुरू हो गई उसकी गुनाह कथा। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित वो शख्स जिसके गुनाहों की किताब के पन्ने पलटते जाएं तो शर्मनाक चेहरे की परतें उधरती जाएंगी। जिस पर इल्जाम है कि उसने अपने आश्रम में रहने वाली करीब सैकड़ों लड़कियों का यौन शोषण किया। वहाँ पर मेरे साथ ये रेप वेप का केस हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। जिसने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर जगह जगह अय्याशी के अड्डे बनाए। सबको यही संदेह है कि ये गलत काम होता है यहाँ। आरोप तो यहाँ तक लगे कि उसने आश्रम के अनुयायियों को नशीली दवाओं के इंजेक्शन तक लगाए। इंजेक्शन लगाते थे, दवाइयाँ देते थे उन लड़कियों को। ये उन लोगों का सम्मोहन के जरिए ब्रेन वॉश किया गया जिनकी उस पर गहरी आस्था थी। सब वहाँ बुद्धि हो जाती है कि जो भी लड़कियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और अब इसके बारे में एक नया खुलासा हुआ है। बाबा के आश्रम से अश्लील साहित्य मिलने के आरोप तो पहले भी लग चुके हैं, मगर अब कुछ ऐसी किताबें सामने आई है जिनमें हैरान करने वाली बातें लिखी हुई हैं। पता चला है कि अपने आश्रम के अनुयायियों को गुमराह करने के लिए, उन्हें धर्म के नाम पर धमकाने के लिए बाबा वीरेंद्र देव ने खुद को शिव का अवतार घोषित कर रखा था। अपने आप को सुप्रीम सोल यानी परमपिता की उपाधि तक दे रखी थी। ये बाबा की किताबें हैं क्या आश्रम की? हाँ जी, ये बाबा की किताबें हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें बाबा की तस्वीर लगी हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम सोल शिव, मतलब शिव का अवतार है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित। लोगों को ये बताया जा रहा है। दरअसल वीरेंद्र देव ने अपने आप को शिव बाबा के नाम से दुनिया के सामने पेश कर रखा था। इन किताबों के कवर पर भी बाबा ने अपनी फोटो के साथ भगवान राम, भोले शंकर और दूसरे कई देवी देवताओं की तस्वीर तक लगा रखी थी। ये देखिए, यहाँ पर बाबा की फोटो छपी है और इधर भगवान श्री राम भी हैं, भोले भी हैं, लक्ष्मी मैया हैं, भगवान विष्णु हैं, कृष्ण भगवान हैं और माता शेरावाली हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बाबा के श्रीमत से सतगति ये नाम की ये किताब है। त्रिमूर्ति रहस्य इसका नाम है। अब रहस्य तो क्या है इसके पीछे, ये आपको आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाबा वीरेंद्र देव के आध्यात्मिक आश्रम से मिली इन किताबों के नाम भले ही अलग अलग हों, मगर सभी का सार कमोबेश एक ही है और वो ये कि बाबा वीरेंद्र देव भगवान का अवतार हैं। कलयुग के अंत के बाद वही सृष्टि का रचयिता होगा और वो 9000 देवी देवताओं की भी रचना करेगा। इसमें लिखा हुआ है बाबा ने कि मैं जो सुप्रीम सोल शिव का अवतार हूँ और जो मेरे साथ रहेगा मतलब, और वो उसको देवी देवता बना दूंगा मैं। और अब उन्होंने ये भी बोला है कि मैं मतलब इस कलयुग का अंत होने वाला है अब, और जिस सतयुग में अब मतलब जैसे सतयुग आएगा तो 9 लाख देवी देवता बनकर तैयार होंगे, तो उसी के लिए। और बाबा ने ये भी बोला है कि मैं योग बल से, ये देखिए आप, सतयुग में योग बल से बच्चों की पैदाइश। बाबा ने बोला है मैं ऐसा योग बल सिखाऊंगा कि बच्चों की पैदाइश होएगी बिना लड़की लड़के के पास आए। और इस तरह की कुछ हमें मटेरियल्स मिले हैं एक्सप्लिसिट जो बताते हैं मतलब कि बाबा कैसे उनको अपने जाल में फंसाता है लड़कियों को और कैसे उन्हें बहका के आश्रम में रखा जाता है। ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव पर आरोप है कि वो अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं और खासकर कम उम्र की लड़कियों के दिमाग में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करता था कि दुनिया में किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं है। ना मम्मा के मुरीद बनना है ना बाबा के मुरीद बनना है। इनके पीछे पीछे नहीं मरना है। जब इन्हीं के पीछे नहीं मरना है तो अन्य दीदी दादी दादाओं के पीछे मरना है? नहीं है? उनके पीछे तो बिल्कुल ही नहीं मरना है, वो तो और गड्ढे में ले जाएंगे।
वो भगवान और भक्तों के रिश्ते की दुहाई देकर महिलाओं को अपने करीब लाता था। लिहाजा सभी लड़कियां अपने घर बार, माता पिता, नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसी की सेवा में जुट जाया करती थी। वहाँ की जो लड़कियों को तो कंफ्यूज किया हुआ है कि भगवान का पार्ट है और 16,000 रानियों में से तुम एक हो, तो भाग भाग के जाती है। लेकिन इन लेडीज को खुद नहीं पता होता कि भाई ये इसी चीज को प्रमोट कर रही है। कहा जाता है कि सम्मोहन का जादू ऐसा कि आश्रम में रहने वाली अनुयायी लड़कियां उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगती थी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो बाबा वीरेंद्र देव पर कानून का शिकंजा कई साल पहले ही कसने लगा था। बाबा को शायद शक था कि आने वाले वक्त में उसके गुनाह दुनिया के सामने आ जाएंगे, इसीलिए उसने इन किताबों के जरिए अपने बचाव का जरिया ढूंढ लिया था। ये कलयुग का महाभारत काल है। मुझ पर आरोप लगाने वाले कौरव हैं। आरोपों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के शब्द हैं जो उसके आश्रम में छपने वाली किताबों में लिखे हैं। रेप के आरोपी बाबा की यह किताब जुलाई में उसके अनुयायियों के बीच आई। इस किताब का नाम रखा गया भागवत, जिसमें बाबा वीरेंद्र देव ने अपने ऊपर और आश्रम पर लगे आरोपों पर सफाई भी दी है। बाबा की इस किताब में लिखा गया कि आश्रम पर आरोपों से डरना नहीं है। आरोपों का ये दौर महाभारत काल जैसा है। अनुयायियों को किसी हाल में आश्रम छोड़ना नहीं है। आश्रम से जुड़े कुछ पूर्व अनुयायियों ने तस्दीक की है कि वीरेंद्र देव अपने प्रवचनों में इसी तरह की बातें किया करता था। सारी दुनिया दुश्मन तो बनेगी, लेकिन एक बाप माना वीरेंद्र देव दीक्षित बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उसको जो भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भगवान है, वही तुम्हारा जीवन नैया को पार ले जाएगा। इतना ही नहीं, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने इन किताबों में पुलिस पर ईश्वरीय परिवार के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। उसने किताब में लिखा है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दुनिया में राम राज लाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। लिहाजा आश्रम के अनुयायी किसी भी आरोप का सामना करने के लिए तैयार रहें। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, नरक की दुनिया का विनाश करके स्वर्ग आने वाला है। सतयुग आना बना है। हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। पवित्र के पवित्रता को धारण करके जब चलेंगे तब मनुष्य से देवता बनेंगे। दरअसल माना जा रहा है कि बाबा वीरेंद्र देव को इस बात का एहसास था कि उसके गुनाहों का काला चिट्ठा कभी न कभी जरूर खुलेगा। इसलिए उसने बचाव के लिए पहले ही एक सुरक्षा चक्र तैयार करना शुरू कर दिया था, ताकि संकट की घड़ी में उसके पाप का साम्राज्य तबाह और बर्बाद होने से बच पाए। आश्रमों से लड़कियों को निकाल के इवन लोगों के घरों में ले जाया जा रहा है लड़कियों को, क्योंकि आश्रम में तो ये सब रेट पड़ रही है। तो वो घरों में जो भी ऐसे अनुयायी है वो सोच रहे हैं, इवन ये बाबा हर किसी को बोल रहा है कि ये अभी आपकी परीक्षा की घड़ी है। बाबा के खिलाफ एक एक कर कई महिलाओं के सामने आने के बाद से खुद ही ये सुरक्षा चक्र टूट चुका है। अब तो कभी उसके समर्थक रहे लोग भी ये कहने लगे हैं कि वीरेंद्र देव लाख कोशिश कर ले मगर जल्द ही उसकी गुनाहों का घड़ा फूटने वाला है। वो जो है आज नहीं तो कल बाबा जो है सारे दुनिया के सामने उसका चेहरा साबित होगा, ये भगवान है कि शैतान है। क्योंकि उसके ही जिज्ञासु जो अंदर में रहते हैं, ऑल इंडिया में लगभग 2-2.5 हज़ार लोग हैं, माताएं हैं, बहनें, भाई हैं, वो भी वीरेंद्र देव दीक्षित से आधे से ज़्यादा तंग है। क्यों? क्योंकि वीरेंद्र देव दीक्षित गीता को उपाधि दे के जितना ज्ञान दिया उसमें से आधे से ज़्यादा वहाँ पे वीरेंद्र देव दीक्षित के विरोधी हैं अंदर में, जबकि वो खुल करके आ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर खुल के आते भी हैं तो उनके जान मान का खतरा है। जाहिर है प्रवचन और साहित्य के जरिए बाबा वीरेंद्र देव ने जो आडंबर रचा था उसकी हकीकत आज दुनिया के सामने आ चुकी है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी और दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब आपको सुनाते हैं बाबा के आश्रम में रह चुकी लड़कियों और बुजुर्ग महिला अनुयायियों की जुबानी कि बाबा के गुनाहों की क्या कहानी है। इनका आरोप है कि बाबा वीरेंद्र देव लड़कियों का शोषण करता था और हैरानी इस बात की है कि ऐसी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियां हैं। मैं जब वहाँ पर रही हूँ इस भट्टी के बाद, तो फिर वहाँ पर मेरे साथ ये रेप वेप का केस हुआ है। एक बार नहीं कई बार हुआ है। इस लड़की के ये अल्फाज बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
इस लड़की ने बाबा पर रेप का इल्जाम लगाया है। लड़की का आरोप है कि उसके अलावा और भी कई लड़कियों का आश्रम में शोषण हुआ। जो साथ में इनकी ही बहनें होती थी उनके थ्रू बुलाती थी माताएं, और फिर माताएं बाबा के रूम पे ले जाती थी और वहाँ पर वो रेप करता था। और एक के बाद एक ऐसे मतलब 7-8 बार ये करता रहता था, रेगुलर चलता था ये। पीड़ित लड़की ने आश्रम पर और भी संगीन इल्जाम लगाए। आरोप है लड़कियों को टॉर्चर करने का। आवाज सुन रही हूँ मैं, तो अगर हम किसी से पूछ रहे हैं ना, तो वहाँ की औरतें, लेडीज, लड़कियाँ ये बोल रहे हैं कि उस लड़की में आत्मा घुस गई है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। और फिर बाबा उन्हीं लड़कियों के बीच में टॉर्चर करने के लिए उनको वो लड़कियाँ उस बंदी को टॉर्चर करती थी, उसे इतना बांध के बाथरूम में बंद करना, ये सब मतलब कोई आवाज नहीं उठा सकता था। बाबा के आश्रम में रह चुकी एक और लड़की ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। इस लड़की का दावा है कि बाबा ने न सिर्फ उसका यौन शोषण किया, बल्कि कई और लड़कियां भी उसकी बुरी नीयत की शिकार बनी। नहीं, वो बिना महिलाओं के नहीं रह सकता है। इवन वहाँ की जो लड़कियों को तो कंफ्यूज किया हुआ है कि भगवान का पार्ट है और 16,000 रानियों में से तुम एक हो, तो भाग के जाती है। लेकिन इन लेडीज को खुद नहीं पता होता कि भाई ये इसी चीज को प्रमोट कर रही है। आरोप है कि बाबा वीरेंद्र के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। लड़की के मुताबिक बाबा आलीशान गाड़ियों में अपने करीबी लड़कियों के साथ चलता था और उनका यौन शोषण करता था। साथ में तो लेकर घूमता ही है ना लेडीज को, तो फिर कैसे रहता होगा? मतलब किसी को पता भी नहीं लगने देता और ऐसे यूज करता रहता है, बीच में रुकता भी रहता है जगह जगह। वीरेंद्र देव के कथित अध्यात्म केंद्र में कुछ ने खुद जुल्म सहा है, तो कुछ जुल्म की गवाही दे रही हैं। इन्हीं में से एक ये बुजुर्ग महिला है। वीरेंद्र देव के आश्रम में रहने के दौरान इन्होंने क्या देखा, खुद इन्हीं की जुबानी सुनी। बाहर लड़कियों को ले जाना है, लाना है, बैंक जाना है, बाबा जिस आश्रम पे आते हैं उस आश्रम पे लेकर के जाना। बाबा 3 दिन 4 दिन रहते थे, तो लड़कियां बाबा के साथ रहती थी और ये सब देखते हुए लड़कियों के साथ नहाना धोना, लड़कियां खुद मालिश करती थी, हम लोग भी मालिश करते थे। वीरेंद्र देव के कथित आश्रम में कृष्ण अवतार और 16,000 रानियों के किस्से बार बार सुनाई देते हैं। ये पीड़ित महिला भी इसका जिक्र कर रही हैं। इनका कहना है कि वो वीरेंद्र देव की सनक की गवाह रही हैं। कृष्ण कन्हैया को कहा जाता है ना गोपाल, तो तुम सब गौए हो, मैं गोपाल कन्हैया हूँ। जब तक 16,108 रानियां नहीं मिलेंगी और मेरे से संबंध नहीं बनाएंगी, तब तक मैं भगवान के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हूँ। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का आध्यात्मिक आश्रम किसी रहस्य लोक से कम नहीं था। आरोप है कि बाबा के इस मायावी संसार में जो एक बार दाखिल हो जाए वो फिर वहां से बाहर नहीं जा पाता। दिल्ली के विजय विहार में बने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में जब छापे पड़े तो कई ऐसे परिवार खुलकर सामने आए जो कई दिनों से आश्रम में रह रही अपनी बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। मेरे भतीजी है, बुआ की पोती है, मेरे को मिलना नहीं दिया। मेरे भाई आया था, उसकी पापा, ये 1 महीना पहले के। कई लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि बाबा अपने आश्रम में आई लड़कियों को सम्मोहित कर देता था। आरोप है कि कम उम्र की लड़कियों पर बाबा की बातों का ऐसा असर होता था कि वो घर परिवार समेत बाहरी दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लेती थी। क्योंकि ऐसा वहाँ बुद्धि हो जाती है कि जो भी लड़कियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। जब घर आई तो वो फिर बात बताई कि वहाँ अच्छा नहीं होता लड़कियों के साथ। अभी भी आप लोगों के साथ है? हाँ है, हमने नहीं भेजा उसने। वीरेंद्र देव पर लगे आरोप संगीन है, मगर इन आरोपों की सच्चाई तब सामने आएगी जब बाबा की गिरफ्तारी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में बाबा के जिस आश्रम पर सबसे पहले रेड पड़ी और सबसे ज्यादा लड़कियां बरामद की गईं, वहां रहने वाले लोगों को तो कई साल से पता ही नहीं था कि यहां क्या चल रहा है। जब रहस्य लोक का दरवाजा खुला तब जाकर इसके राज से पर्दा उठने लगा। दिल्ली का विजय विहार इलाका, जहां की संकरी गलियों के बीच सैकड़ों मकान हैं और इन मकानों में हजारों लोग रहते हैं, मगर इन लोगों को कभी पता नहीं चला कि बाबा के आध्यात्मिक आश्रम में आखिर होता क्या है। विजय विहार में रहने वाले लोगों के मुताबिक इस तथाकथित आध्यात्मिक आश्रम के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और जब ये रहस्यमयी दरवाजा खुलता था तो इसके अंदर से या तो ऐसी गाड़ियां निकलती थी
जिनमें अपने चेहरे को ढकी महिलाएं बैठी होती थी या फिर आश्रम से जुड़े रोजमर्रा के सामान पहुंचाने वाले लोग। गाड़ियों की आवाज़ें आती थी, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, इनका सामान वामान जो है भी है खाने पीने का वो सामान आता था और वो लोग आते थे ले जाते थे। कि जी ये बहुत ही गुप्त तरह का आश्रम बनाया गया है। किसी को, हम रिहायशी लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन हमें आज तक नहीं पता इस आश्रम के अंदर क्या गतिविधियाँ चलती थी, क्योंकि एक आश्रम होता है, आश्रम में एक होता है कि आप खुले में अंदर जा सकते हैं, आम जनता का भी अंदर आना जाना लगा रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर पूरे में आप पूरे इस आश्रम में देखेंगे, जिसको आप आश्रम बोल रहे हैं, मैं तो इसे आश्रम में नहीं बोलना चाहूँगा, तो इसमें बाहर से एक भी कुंडी नहीं है। जो घर होता है, जो आश्रम होता है, बाहर से कुंडियाँ होती है, डोरबेल होती है, डोरबेल नहीं है, कुंडी नहीं है। यहाँ ये देखा जाता है कि हर कोई यही आता है, यही आलाप लगाता, हमारे बच्चे यहाँ कैद हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। और हम लोग यहाँ बैठे उठे, जब भी इनकी गाड़ी निकलती है तो उसमें क्या होता है, 8-10 औरतें होती हैं इनकी गाड़ी में। 8-10 औरतों में 4-5 औरतें होती हैं 60-70 साल की, 4 औरतें होती हैं उनमें 25 से 28 साल की या 18 साल की। वही जाते आते यही देखा जाता है और सबको यही संदेह यहाँ है कि ये गलत काम होता है। यहाँ एक गोडाउन के हिसाब से बनाया गया है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के रहस्यमयी आश्रम का राज जब खुला तो यहाँ कई ऐसे लोग भी पहुँचने लगे जिनकी बेटियां लंबे समय से लापता हैं। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं यहाँ पर जो अपनी बच्चियों को ढूंढ रहे हैं। देखिए ऐसे एक पिता मेरे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? मंगोलपुरी। जी? मंगोलपुरी से। ये कौन है? लड़की है मेरी, बेटी है आपकी? हाँ। ये कब आई थी यहाँ? ये 2 साल हो गए, 5 जनवरी को निकली थी। मतलब दिमाग कम था इसका। 10 मिनट के अंदर अंदर गायब हो गई। वहाँ पर बहला फुसला के लाए थे या किडनैप के लिए आए थे वहाँ से हमारी बच्ची। इन लोगों पीने के लोगों को हम ये बोले कि तुम हमारी बच्ची कहाँ गई, तो बोले कि हमको पता नहीं कि तुम्हारी बच्ची कहाँ गई, तुम वहाँ तो नहीं जानते, हम क्या जाने। फिर इसका फ़ोन नंबर पाई उसी के किताब में, सब लोगों का फ़ोन नंबर था उसी की किताब में। मुझे सबको को फ़ोन करते थे तो वो सब लोग बोले थे कि हम नहीं जानते हैं तुम्हारी बच्ची, तुम वहाँ तो नहीं जानती। हम कहें कि हमारे उसके पिताजी का अटैक मार दिया है, आप ही लोग ले जाते थे, हमारी बच्ची कहाँ गई, कहीं हम तुम्हारे बच्ची को ठेका लिए कहाँ गई। अपनों की तलाश में दिल्ली के इस आश्रम के चक्कर लगाने वालों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो बाबा वीरेंद्र देव के इस रहस्यमयी संसार में अपने रिश्तेदारों को खो चुके हैं। जाहिर है ऐसी कई आंखें हैं जो अपनों को तलाश रही हैं और इन सभी को आशंका है कि इनके अपने बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम की अंधेरी दुनिया में गुम हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन और भी ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsstate.com पर। साथ ही साथ न्यूज़ स्टेट का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।